चलिए आगे बढ़ते हैं और बात भारत के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ इजलास के दौरान वज़ीर दिफा भारत के राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। जब उन्होंने आज एससीओ इजलास से खिताब किया तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि दहशतगर्दी आलमी निज़ाम के लिए एक बड़ा ख़तरा है। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान पहलगाम हमले के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर उन्होंने जोर दिया। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम यानी एससीओ की वज़ीर दिफा के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी अब उभरते हुए आलमी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एससीओ ने दहशतगर्दी और इसके सोच के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का अज़म किया है और इंसदाद दहशतगर्दी इस तंजीम का बुनियादी उसूल है। राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को हमने इस अलमनाक वाक़े के मुतासिरीन को याद किया जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि दहशतगर्दी के मरकज़ अब महफूज नहीं रहे और उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि तिन्यानजन एलामिया में अभी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका और सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया था जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दहशतगर्दी का ना कोई मजहब होता है और न कौमियत और किसी भी किस्म की शिकायत या जवाज़ को दहशतगर्दी और इंसानी जानों के नुकसान का सबब नहीं बनाया जा सकता। इसी समय हम एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म के रूप में एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज के उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में एससीओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस संगठन ने हमेशा आतंकवादी विचारधाराओं और गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को अपना आधार बनाया है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन के मूल सिद्धांतों में शामिल है। एक्सलेंसी, पिछले वर्ष तियानजिन डिक्लेरेशन ने आतंकवाद के विरुद्ध हमारे दृढ़ और एकजुट रुख को स्पष्ट रूप से सामने रखा था। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था जिसे प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है।